हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम में आपका ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि हम अगले वीडियो में जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना, अगले 2 लेक्चर मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि अगले 2 या 3 लेक्चर इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन पेपर करवाएंगे हम आपको। तो क्वेश्चन बेस्ड आपसे वीडियो है ये, ध्यान रखना। इसमें केवल और केवल क्वेश्चंस की चर्चा की जाएगी। आपको यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन निश्चित तौर पर दिख रहा होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? √3 माइनस में √2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? √12 माइनस √8 माइनस 1/3 इंटू में √27 माइनस 1/2 क्यूब √27, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, मैं आपसे सभी से फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे सिंप्लीफिकेशन के, लगभग 7-8 वीडियो हमने बेसिक भर के पढ़ाया है, तो आप पहले उनको जाइए और उन वीडियोज़ को निश्चित तौर पर देखिए। अपना बेस मजबूत करना है, इसके बाद आप हमारे पास आइए। ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो चलते हैं, अब हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो रूट वाली क्वेश्चन लिखे होते हैं, यहाँ पर देखो √2 √3 लिखा है, या अगर ये वाला पार्ट नीचे होता, ये वाला पार्ट ऊपर होता, तो ध्यान रखना जो बड़ा होता है, ध्यान रखना इसकी अपेक्षा तो ये बड़ा है ना, इसकी अपेक्षा तो ये बड़ा है ना, जो बड़ा होता है ना उसे हमें क्या करना है, तोड़ करके और इसके इक्वल बनाना है, ताकि ये दोनों आपस में कैसे हो जाए, इस नीचे वाले स्टेप से कैंसिल आउट हो जाए। तो आप ये बताने का प्रयास करें ध्यान से कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहां रूट में क्या लिखा है, रूट का 3 लिखा हुआ है, तो इसमें केवल 3 बचने देना है। बाकी इसमें जो कुछ भी पाया जा रहा है वो हमें क्या फेंक देना है, बाहर फेंक देना है। तो आप 3 के अलावा इसमें क्या पाया जा रहा है आप बताएंगे थोड़ा सा। तो यहां पर हो जाएगा √3 माइनस में √2 और अपॉन में क्या होगा, इसमें 3 पाया जा रहा, तो 3 तो हमने बाहर अंदर लिख लिया। इसके बाद क्या है 4, तो 4 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या प्यारे बच्चों 2 बन जाएगा। क्या ध्यान रखना है, चीजों को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए चलना है। आगे लिखते हैं माइनस में, यहां पर √8 लिखा है, ऊपर लिखा √2, तो यहां पर इसमें से केवल 2 बचने देना है, तो हमने यहां पर √2 बचने दिया। और √2 के अलावा इसमें क्या है 4, ध्यान रखना, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, जब 4 बाहर आएगा तो क्या वो भी 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल जो होता है वो कितना आता है, 2 आता है। माइनस में 1/3 इंटू में 27 का, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, माइनस में 1/2 इंटू में 27 का क्यूब रूट, ध्यान रखना है, तो कितना होता है 3 होता है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओनली 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है। यहां नीचे 2 कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस में √2 और अपॉन में 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस में √2 और यहां से कितना होगा माइनस, यहां √3 का 1 में इंटू करोगे तो √3 हो जाएगा। यहां क्या देख रहे हो, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3/2। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ये वाला स्टेप इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 माइनस में √3 और माइनस में 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहां से 1 माइनस में 2 √3। प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है, एलसीएम के हमने आपको वीडियो भर के अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उन्हें देखिए, वहां पर आपका स्वागत है। वहां निश्चित तौर पर हम आपका आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। यहां देखेंगे तो यहां पर क्या बचा हुआ है प्यारे बच्चों, यहां पर आ जाएगा 3। तो आप ये बताइए 3 में, और ये अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो ध्यान रखना क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इन दोनों का हिसाब किया है, और माइनस का 2 √3 आएगा, और अपॉन में कितना आएगा 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, या माइनस का 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहां से बचेगा 1 प्लस में √3 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा -1 और प्लस में √3। इस तरीके से आप ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक चीजें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखना है, आपने बेसिक के ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ कर के आइए। वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें बेसिक को, तो आप एक पेन कॉपी निश्चित लेकर के बैठें, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी रहेगी। ध्यान रखना है, और चीज़ों को फैलाने का भी प्रयास आप ही को करना है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं पिटारे में अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, समझ में निश्चित तौर पर आप सभी को आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, वो ये है,
0.07 ध्यान रखना का लिखा है क्यूब, और यहाँ पर माइनस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है। या एक काम करें थोड़ा सा अच्छे तरीके से, यहाँ देखो 0.07 और यहाँ पर क्या लिखा है आगे माइनस में 2 इंटू 0.07 इंटू में 0.05 और प्लस में कितना लिखा हुआ है 0.05 इंटू में 0.05 और अपॉन में क्या लिखा प्यारे बच्चों 0.07 इंटू में 0.07 प्लस में 2 इंटू 0.07 इंटू में 0.05 और प्लस में 0.05 इंटू में 0.05। यहाँ तक चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों। ये आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन कैसा है आपके लिए, अगर आपने हमारा एक वीडियो जिसमें हमने आपको अलजेब्रिकल फॉर्मेशन यानी वीडियो नंबर शायद 7 है, आप वीडियो नंबर 7 को देख करके आइए, वहां पर हमने अलजेब्रिकल फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। हम आपसे क्या कह सकते हैं, आप ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है। ये देखो सेम टर्म 2 बार मल्टीप्लाई है तो हम क्या ए स्क्वायर कह सकते हैं, इसे सेम टर्म 2 बार है तो क्या इसे बी स्क्वायर कह सकते हैं। देखो 2ab तो हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर क्या बन जाएगा 0.07 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 0.07 इंटू में 0.05 और प्लस में 0.05 का होल स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे हमने देखा इसको लिखा 0.07 का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू प्लस में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 2 इंटू 0.07 इंटू में 0.05 और प्लस में 0.05। यहाँ तक हमने आपको लिख दिया। हालांकि ये चीज़ आपको बेहतर रूप से समझ में आ गई होगी कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये बार बार आप क्यों लिख रहे हैं। हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है तो ये लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab तो ऊपर क्या बनेगा ए माइनस बी का स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.07 माइनस में 0.05 का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे क्या बनेगा 0.07 प्लस में 0.05 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे होंगे आप, अगर इनको लेस करोगे तो 0.02 का स्क्वायर बनेगा। अपॉन में क्या बनेगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 0.12 का स्क्वायर बनेगा। अब आप ये बताइए जब दोनों पर स्क्वायर है तो हम एक साथ लगा सकते हैं स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिखा 0.02 अपॉन में 0.12 दोनों पर होल स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 2 डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना प्यारे बच्चों 1/6 क्योंकि 2 बन जाओ 2 6 जा 2 बन जाओ 2 6 जा तो 1/6 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों 1/36 आंसर आ जाएगा क्या। यहाँ तक चीज़ें ध्यान रखना, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इस स्टेप की। ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों को, इनकी चीज़ों को कोई लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। और निश्चित उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ध्यान रखना, आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ये आपको निश्चित तौर पर मुझे कमेंट के द्वारा बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम वो लिख करके आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की हम फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, आपको याद रखना इन चीज़ों को। ध्यान रखना, यदि नहीं याद तो पिछला वीडियो आप जा करके देखें, आपको वहां पर एक क्वेश्चन हमने आपको भर भर के पढ़ाए। एक वीडियो में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अब आप कहोगे सर बखान इतना कर रहे हो, बता बिल्कुल भी नहीं रहे हो कौन सा क्वेश्चन, तो देख लीजिए ये है क्वेश्चन। तो 1/1 इंटू 2 1/2 इंटू में 3 प्लस में 1/3 इंटू में 4 और प्लस में 1/4 इंटू में 5 और इस तरीके से लास्ट में लास्ट टर्म क्या लिखा है प्यारे बच्चों हमारे पास कि 9 इंटू में 10 ये लिखा हुआ है। अब देखें मैंने आपको बताया था इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ध्यान रखना 1/20 इस तरीके से भी लिखा जा सकता होता कि इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता तो आपको इस तरीके से बनाना होता। ध्यान रखना, हम आपको हमेशा कहते आए हैं, हमने आपको इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी थी कि नीचे नंबर के फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर ऊपर वाला नंबर बच जाए। ध्यान रखना, इंटू करने पर ध्यान रखना, इंटू करने पर नीचे वाला नंबर और घटाने पर ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 2 बन जा 2 ये होता है और 2 में से बन जाएगा तो 1 आ जाएगा,
2 3 जा 6 होता हो, 2 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मूला तैयार होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/1 माइनस 1/2। आप इसको सॉल्व करके देखोगे, क्या यही लिखा है क्या, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 1 × 2 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर क्या 2 यहाँ पहुँचेगा, 1 यहाँ पहुँचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या 1 आ जाएगा क्या। यहाँ तक चीज़ें आप सबको निश्चित तौर पर समझ में आ रही होंगी। ऐसा हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2 इंटू माइनस 1/3। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, और डॉटेड में क्या आ जाएगा 1/9 माइनस में 1/10। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 1/2 1/2 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का 1/4 ध्यान रखना प्लस माइनस 1/5 प्लस माइनस। अब आप कहोगे सर 5 किससे कैंसिल आउट हो गया, तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो टर्म आएगा उसमें निश्चित तौर पे 5 आएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1/1 माइनस में 1/10। इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 10 एलसीएम आएगा, 10 यहाँ पहुँचेगा -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/10। यहाँ तक निश्चित तौर पर आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, मुझे ध्यान रखना है। आप सभी को कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताना है इस चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन हमने आपको करवाया है SSC CHSL, ध्यान रखना SSC CGL में है, CGL में, और कब आया है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है 2006 का क्वेश्चन है ये, 2006 का ध्यान रखना, एग्जाम पेपर में आई हुई क्वेश्चन है ये। क्या है SSC CGL का 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इन सबको हम मिटा रहे हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम वो देखते हैं। तो हमने देखा अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम वो देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 998 का होल स्क्वायर माइनस में 997, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 998 का होल स्क्वायर माइनस 997 का होल स्क्वायर, और माइनस में 45। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखना, अपॉन में हमारे पास लिखा है कि 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर माइनस में 97 का स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये SSC CGL, ध्यान रखना SSC CGL 2008 का क्वेश्चन है। ध्यान रखना हम आपको पहले बता चुके हैं कि पिछले एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन ही आज हम सब रीड करने वाले हैं। ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। उन क्वेश्चनों को हम, और याद रखना हम उस क्वेश्चनों को छांट के आपके पास लाए हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, और ये किस पेपर में आए हैं ये भी हम आपको साथ साथ बताते चले जा रहे हैं। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा प्यारे बच्चों, आप इस चीज को देखिए, केवल ध्यान रखना इतने को आप देखिए। तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है क्या, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हम आपको जिस तरीके से बता चुके थे, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इस वाले पोर्शन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में दोनों चीजें, एक बार माइनस में दोनों चीजें। तो यहाँ पर प्लस में लिखो प्यारे बच्चों, तो 998 प्लस में 997 ये हो गया है। फिर 998 माइनस 997, और माइनस में क्या लिखा है 45, अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इन दोनों को प्लस में, तो 99 प्लस 97, और माइनस में क्या होगा 99 माइनस 97। यहाँ तक चीज़ें निश्चित तौर पर आप सभी को प्यारे बच्चों यहाँ 99 ना हो करके 98 है। तो अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास, ध्यान रखना आज सभी क्वेश्चन जो हम आपको जितना भी बेसिक आज तक पढ़ा चुके हैं उन्हीं पर आधारित हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 1642 1642 इंटू में 1642, माइनस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों हमारे पास 442 इंटू में 442, और अपॉन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है 1642 माइनस में 442 ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों हमारे पास। ध्यान रखना है इन चीज़ों को। और ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस में आया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है प्यारे बच्चों
कौन सी सन में आया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्यारे बच्चों 2009 में आया था। ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या होती है, मैं आपको इसको भी बता चुका हूँ। फॉर्मेशन प्यारे बच्चों हमारे पास ये होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हम a माइनस बी से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या बन के आता है हमारे पास, a प्लस बी रिजल्ट बन के आता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये बताइएगा, ध्यान रखना, क्या यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है क्या, माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा है क्या, और यहाँ पर क्या लिखा। अगर आप इसे a पढ़ रहे हैं और इसे आप b पढ़ रहे हैं तो ये a तो लिखा है और ये क्या लिखा है b, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या, हम या इसको हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1642 का स्क्वायर माइनस में 442 का स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखा है प्यारे बच्चों 1642 माइनस में 442। ध्यान रखना इसकी फॉर्म में आ चुका है और इसका रिजल्ट प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होता है a प्लस बी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1642 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 442। इनको आप जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2084 यानी 2 हो जाएगा 4 4 4 हो जाएगा 8 और 4 और 6 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों 2048 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें निश्चित तौर पर समझ में आ गई होंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम उसको देखते हैं। तो चलिए हमने देखा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि हमने आपको बताया था हमारे पास से ये लिखा प्यारे बच्चों हमारे पास ध्यान रखना किस किस फॉर्मेशन में वो लिख देता है उसकी फॉर्मेशन पहचानना सारा कुछ आपका काम है। ये लिखा है 0 3 4 7 पॉइंट आगे लगा हुआ है, फिर ऐसा सेम 3 टाइम्स लिखा गया है 0 0.0347 इंटू में 0.0347 और फिर आगे क्या लिखा हुआ है प्लस। प्लस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों पॉइंट 0 पॉइंट फिर लिखा है 9653 का होल क्यूब लिखा गया है। अपॉन में क्या लिखा है उसको देखते हैं। तो अपॉन में लिखा गया हमारे पास कि 0.0347 का स्क्वायर ये लिखा है, माइनस में क्या लिखा है 0.0347 इंटू में लिखा है 0.9653 और प्लस में लिखा हमारे पास प्यारे बच्चों कि 9653 आगे पॉइंट लगा 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है और ध्यान रखना है अब आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा होगा इसका उसने क्यूब बना के लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर उसने क्यूब नहीं लिखा, यहाँ पर उसने 3 बार चीज़ें सेम टू सेम लिख दी हैं। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, हम लिख करके आपको बताते हैं। तो 0.0347 का होल क्यूब प्लस में 0.9653 का होल क्यूब और अपॉन में क्या लिखा हमारे पास कि 0.0347347। ध्यान रखना प्यारे बच्चों 347 का होल स्क्वायर माइनस 0.0347 इंटू में 0.9653 और प्लस में लिखा है 0.9653 का होल स्क्वायर। ध्यान देना इसकी हम आपको फॉर्मेशन ये बता चुके हैं कि ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब और अपॉन में क्या लिखा हो ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर लिखा हो। इसकी हम आपको फॉर्मेशन ध्यान रखना वीडियो नंबर 7 में लेक्चर नंबर 7 में सिंप्लीफिकेशन लेक्चर नंबर 7 में हम प्रत्येक क्वेश्चन की फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों हमारे पास ए प्लस बी इसका आंसर होता है। तो आप ही बताइए ए की जगह पर हमारे पास कौन सा नंबर है, ये लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 0.03 ध्यान रखना 0.0347 है। बी की वैल्यू हमारे पास 0.9653 है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा हुआ है वो रिजल्ट हमारे पास क्या बन के आ जाना है ए प्लस बी रिजल्ट आ जाता है। तो ए प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ देना। तो 7 और 3 10 का प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 9 0 का फिर 10 का 0 आ जाएगा, 6 3 9 और फिर एक 10 का 0 आ जाएगा, फिर एक कैरी आ जाएगी 9 और एक कितना 10 हो जाएगा और 4 अंकों बाद दशमलव, यानी इसका आंसर केवल और केवल प्यारे बच्चों एक आंसर आ जाना है। तो यहाँ तक निश्चित तौर पर आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये भी हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं
कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है। ये प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल 2011 में ये क्वेश्चन आया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये करवाए गए यानी आए हुए क्वेश्चन ही हम आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर करवा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हम उस क्वेश्चन की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम वो लिखते हैं, देखना है। अगला क्वेश्चन निश्चित तौर पर हमारे पास है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है 2.75 का होल क्यूब और फिर लिखा है प्यारे बच्चों माइनस में 2.25 का होल क्यूब, ये लिखा है प्यारे बच्चों। फिर हमने देखा अपॉन में हमारे पास क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है हमारे पास कि 2.75 का स्क्वायर और प्लस में लिखा है 2.75 इंटू में 2.25 और प्लस में 2.25 का होल स्क्वायर। हमने आपको ये बताया, देखो सेम फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब फॉर्मेशन क्या आ गई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर ऊपर लिखा है तो नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ध्यान रखना इसका आंसर क्या होता है, हमेशा ए माइनस बी होता है। अगर माइनस टर्म ऊपर है तो माइनस इसका आंसर होगा और यदि प्लस वाला टर्म ऊपर है तो प्लस वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा ए माइनस बी इसका रिजल्ट बन जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.75 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.25 वैल्यू है। प्यारे बच्चों अगर हम इसको घटाएंगे तो 0 यहाँ से बनेगा, यहाँ से 5 बनेगा और यहाँ से 0 बनेगा। क्या इन चीज़ों को आप सब समझ पाए हैं, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं प्यारे बच्चों। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। ध्यान रखना अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निश्चित तौर पर उस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हम आपको निश्चित तौर पे करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 माइनस में ये लिखा हुआ है 2 माइनस 1/3, फिर लिखा हुआ है 2 माइनस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों 5, फिर क्या लिखा है 2 माइनस में 5/7, इसी तरीके से लिखा है 2 माइनस, ध्यान रखना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7/9 और लास्ट में लिखा गया है कि 2 माइनस में 997/999, ध्यान रखना ये लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी, ध्यान रखना एसएससी सीपीओ, ध्यान रखना सीपीओ 2011 एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ध्यान रखना इन चीज़ों को। 2010 में आया प्यारे बच्चों, कौन में आया 2010 में आया है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है, हम इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करना है, हमने आपको बताया था डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि ये जो लिखा है ना 2 माइनस 1/3, इसको हम 2 होल माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं, एक ही कहलाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनका गुणा और इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस में है तो जोड़ेंगे तब भी घट जाएगा, ध्यान रखना। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 5/3। यहाँ से देखो 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7/5। फिर यहाँ से देखोगे 7 दूनी 14 में से 5 चला जाएगा तो 9/7। फिर यहाँ से देखोगे, यहाँ से 9 दूनी 18 में से 7 जाएगा तो 11/9। फिर यहाँ से लास्ट में देखोगे तो 999 का 2 में गुणा करोगे तो 1998 में से 997 जाएगा तो 1001/999 ये आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 5 से 5 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, 9 से 9 चला जाएगा, 11 से 11 चला जाएगा और 999 से 999 चला जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ के जो 11 किससे कैंसिल हो गया, तो इसके आने वाले जो आगे टर्म हैं उसमें निश्चित तौर पर 11 आएगा और इसके तुरंत आगे वाले टर्म में ऊपर यहाँ 999 लिखा होगा और यहाँ पर 997 लिखा होगा, क्योंकि यहाँ देखो 5, 7, 9, 11, 5 के बाद सारी विषम संख्याएं आती जा रही हैं, यहाँ देखो 3 के बाद सारी विषम संख्याएं आती जा रही हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों हमारे पास 1001 और बटे में क्या बचेगा प्यारे बच्चों 3। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को निश्चित तौर पर समझ में आ गई होंगी। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो भी आपको जिस तरीके से आप लिखना चाहें आप उनको नोट कर सकते हैं। ध्यान रखना है आगे बढ़ने से पहले, ध्यान रखना आगे बढ़ने से पहले हम इन चीज़ों को पहले मिटा दें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं।
हमने देखा अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना वही क्वेश्चन बताएंगे जो पिछले एग्जामों में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान रखना अगला क्वेश्चन सीधा पेपर से आया है। ध्यान रखना सीधा हम एसएससी वाले जो पेपर हमारे पास रखे हैं, पिछले दिए गए पेपर हैं, उनमें से उठा के लाए हैं सीधा। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है कि 1/, ध्यान रखना है 1/3 प्लस में फिर लिखा 1/, ध्यान रखना है 2 माइनस में 1/7/6 ये लिखा हुआ है। ध्यान रखना और प्लस में क्या लिखा है 17/22 इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को एक एक करके आपको सॉल्व करना है। आप बहुत अच्छे तरीके से नज़र जमाए रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसको हम पूरा तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसकी हम इसकी आपको पूरी गारंटी लेते हैं कि आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। आप ये बताइए 6 ये यहाँ पहुँच जाएगा क्या? अच्छा, ये 6 यहाँ पहुँचेगा तो क्या बन जाएगा 1/, ये बनेगा 3 प्लस फिर 1/, और 2 माइनस 6/7। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और प्लस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों 17/22 ये लिखा गया है। अब देखोगे इसको सॉल्व करोगे इतने को 2 माइनस 6/7 को, तो 7 दूनी 14, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे 3 प्लस और 1/। ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8/7। ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हमने 7 ऊपर लिख ही दिया। यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। 7 यहाँ लिख ही दिया है। और प्लस में क्या लिखा है 17/22 ये लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24, और 24 में प्यारे बच्चों कितना 7 प्लस होगा तो 31 हो जाएगा। तो 31/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/31 ये हो जाएगा। और प्लस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों 17/22 ये लिखा गया है। कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कर गए हैं, ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि 7 दूनी 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 जाएगा तो क्या बचेगा 8/7, 7 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे, 8 3 24, और 24 में 7 जुड़ेगा तो कितना बचेगा 31, और ये 8 ऊपर चला जाएगा। चलिए कोई गलती नहीं की है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है तो एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा, दोनों का, क्योंकि ये अभाज्य है और ये भाज्य है तो दोनों का इंटू आ जाएगा 31 इंटू में 22। अब आप जब 31 का भाग दोगे तो 22 बार, तो 22 अट्ठे कितना होता है, तो 22 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 1 17 176, प्लस में 22 का भाग दोगे 31 बार, 31 का 17 में गुणा करो तो 17 एकम 17 के साथ फिर एक कैरी आ जाएगी, वो 17 × 51 कितना हो जाएगा 52। ध्यान रखना तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 7 और 6 13 की 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10, और यहाँ के 5 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा इन दोनों का गुणा, तो 22 एकम 22 की 2, फिर हाँ कैरी 1 बन जाएगी, 22 एकम 22 की 2 कैरी 2 आ जाएगी, 22 3 66, वो 66 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 68। ये आपका आंसर आ जाएगा 703 बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर 682। निश्चित तौर पर ये इसका आंसर होगा। ध्यान रखना मैं कहीं ना कहीं, अच्छा सॉरी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 लिखा गया और हम 6 लिख करके सॉल्व कर गए हैं, तो इसलिए निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है। आप ये मुझे विश्वास है कि यहाँ 9 रख करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देख नहीं पाए हैं, यहाँ पर 9 लिखा हुआ था, यहाँ पर अगर 6 लिखा होता तो 6 के अनुसार सही था, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों 9 नोट किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में 9 लिखा गया है। क्लियर है चीज़ें प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ 6 लिखा होता तब आपका आंसर बिल्कुल यानी एकदम सही था। ध्यान रखना आगे बढ़ने से इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ध्यान रखना कौन सा है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है प्यारे बच्चों, ये लिखा है 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/1 में फिर लिखा है 1/1 प्लस ये लिखा है, फिर लिखा 3 प्लस 1/4 ये लिखा है। अब इनको क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करते जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इतने को पहले सॉल्व कर लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना क्या लिखा है प्यारे बच्चों 1/, में लिखा है 1 प्लस 1/1 प्लस 3/4 ये लिखा है। तो 4 एकम 4 और 3 कितना 7/4 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, इसको मिटा देते हैं और क्या आ जाएगा
7/4, 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 1/1 + 4/7, 7 एकम 7 और 4 11, इसको हम लिख सकते हैं यानी 1/11 में कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7 और 4 11, 7 कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा हमारे पास क्या, ये बन जाएगा 7/11। तो इसको हम देखते हैं कि 2 = में x प्लस क्या हो जाएगा 7/11, इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 माइनस में 7/11 = में x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 दूनी 22, और 22 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 15 में क्या बचेगा प्यारे बच्चों 11। ये आपका आंसर आ चुका है। निश्चित तौर पर आपका आंसर बिल्कुल एकदम राइट है, एकदम सही है। क्या है हमारा आंसर 15/11, निश्चित तौर पर मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम फिलहाल मिटा देते हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, इसको हम भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पे लिखा गया है 14.9 इंटू में 14.9, और माइनस में लिखा गया है 5.1 इंटू में 5.1, और अपॉन में क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, यानी 14.9 इन माइनस में 5.1, ये लिखा गया, ये माइनस है। देखो फिर वही बन गया है, ये किसकी फॉर्मेशन लिखा है, a² माइनस में b², और अपॉन में क्या लिखा गया है a माइनस b। इसका रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है a + b। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 14.9 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5.1 है। हमें पता है a + b जब इसका रिजल्ट होता है तो सीधा इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 9 × 10 का 0 कैरी 1 आ जाएगी, और क्या हो जाएगा 4 5 9 × 10 का फिर 0 आ जाएगा, 1 1 2, यानी इसका आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ तक निश्चित तौर पर आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ध्यान रखना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ध्यान रखना इन चीज़ों को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो सिंप्लीफिकेशन के नहीं देखे हैं और ये फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप उसमें जाकर के देखिए, हमने प्रत्येक फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा के रखा हुआ है। आप जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको निश्चित तरीके से सभी क्वेश्चनों की फॉर्मेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।